तो चैप्टर 4 है इज ऑल अबाउट ऑप्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन, पे ऑफ इन द केस ऑफ ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पे ऑफ कैसा होता है, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन, फंडामेंटल रिलेटिंग टू ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन ग्रीक्स एंड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, एनालिसिस ऑफ ऑप्शन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शन बायर एंड सेलर। तो ऑप्शन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 20 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं और पूरी तरीके से ऑप्शन पे डिपेंड है ये क्लास। ठीक है, ये पूरा चैप्टर, तो कोई भी एक लाइन मिस नहीं करना है अपने को। अपन पढ़ते जाएंगे, हर एक लाइन समझते जाएंगे। आपको भी प्रैक्टिकली पता ही होगा कि ऑप्शन होता क्या है और ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं, लेकिन थियोरिटिकली थोड़ा सा और अपने को नॉलेज इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, थियोरिटिकली और प्रैक्टिकल भी मिलेगा। जब अपन ऑप्शन के चार्ट या ऑप्शन के ग्राफ्स अगली बार देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो व्यू रहेगा वो एक नेक्स्ट लेवल का रहेगा। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट इज कमिटमेंट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एंड हैज अ लीनियर पे ऑफ। लीनियर पे ऑफ यानी ऐसा सीधी लाइन, ये ऐसा बनता है या तो लीनियर। ठीक है, however some market participant desire to write the upside, restrict the downside। कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट चाहते हैं कि हम केवल मार्केट के अपसाइड को ही राइड करें या प्रॉफिट करें, डाउन साइड को अपन रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। अकॉर्डिंगली ऑप्शन हैज इमर्ज एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दे अलाउ अनलिमिटेड प्रॉफिट ऑन बाइंग। ठीक है, अनलिमिटेड प्रॉफिट ऑन बाइंग और सेलिंग ऑफ द अंडरलाइंग असेट विद द प्रोविजन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द लॉस। अनलिमिटेड प्रॉफिट ऑन बाइंग, अनलिमिटेड, और जो अपना लॉस है वो भी और प्रॉफिट है वो भी, उसको भी अपन रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं ऑप्शन की बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज करके। An option is the contract that give the holder of the option the right but not the obligation to buy or sell the underlying assets on before a stated date at predetermined price. The right can be bought for a price known as option premium। तो ऑप्शन जो बायर होता है वो क्या करता है, वो राइट को बाय करता है स्ट्राइक प्राइस की, लेकिन उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं होता। तो जो वो राइट बाय करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। द पार्टी टेकिंग अ लॉन्ग पोजिशन बाइंग द ऑप्शन इज कॉल्ड बायर एंड होल्डर ऑफ ऑप्शन। जो अपन लॉन्ग पोजीशन बाय करते हैं उसको बायर बोलते हैं, ऑप्शन बायर, एंड होल्डर ऑफ द ऑप्शन, इसको भी याद रखना है, होल्डर। द पार्टी टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन और सेलिंग द ऑप्शन इज कॉल्ड द सेलर। सेलर बोलते हैं जो सेल करते हैं, या राइटर ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन राइटर बोलते हैं इनको। क्या चीज नहीं समझ में आया? ओके, ऑप्शन, ओके। मैं आपको अनम्यूट भी कर दिया हूं। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज आप माइक ऑन करके मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑप्शन क्या होता है? ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे अलाउ अनलिमिटेड प्रॉफिट ऑन बाइंग और सेलिंग ऑफ अंडर असेट विद प्रोविजन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द लॉस। ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो गिव द होल्डर ऑफ द ऑप्शन द राइट बट नॉट अ ऑब्लिगेशन to buy or sell the underlying assets before a stated date at predetermined price। The right can bought the price known as option premium। ठीक है, जो ऑप्शन बायर होता है
वो बाय करता है राइट को ऑप्शन प्रीमियम देकर। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम वो बाय करता है, और सेलर क्या करता है, उस प्रीमियम को सेल करता है। तो बायर को क्या बोलते हैं, ऑप्शन बायर या होल्डर। एंड द पार्टी टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन, जो जिसने ऑप्शन बायर को वो प्रीमियम सेल किया है, उसको बोलते हैं सेलर या राइटर ऑफ द ऑप्शन। ठीक है। द ऑप्शन बायर मस्ट पे द प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर एट द टाइम ऑफ बाइंग द ऑप्शन। ठीक है, तुरंत आपको देना पड़ेगा सेलर को उतने पैसे, और सेलर से आप प्रीमियम बाय करेंगे। क्लियर हुआ सर? हाँ सर, क्लियर हुआ सर। ओके। थैंक यू सर। ऑप्शन बायर और होल्डर हैज द राइट बट नॉट नो ऑब्लिगेशन विथ रिगार्ड टू बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग असेट। ऑप्शन बायर और होल्डर, ये याद रखिएगा, कई बार होल्डर वर्ड भी यूज करता है। हैज द राइट बट नो ऑब्लिगेशन विथ रिगार्ड टू बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग असेट। ठीक है, लेकिन ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में, कि उनको, अगर बायर ने अपनी राइट को यूज किया तो आपको ऑब्लिगेशन है कि आपको अपनी पोजीशन, अगर यानी कि स्क्वायर ऑफ किया तो आपको पोजीशन देनी पड़ेगी। द ऑप्शन बायर विल एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ओनली। ऑप्शन बायर कब अपनी पोजीशन एक्सरसाइज करता है, व्हेन द सिचुएशन इज फेवरेबल टू हिम। यानी कि ऑप्शन बायर चाह रहा है, ऑप्शन बायर 10 रुपया में कोई प्रीमियम खरीदा और वो 50 रुपया पहुंच गई, तो वो क्या करेंगे, उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। ठीक है, तो फेवरेबल पोजीशन प्रॉफिट में है तो फेवर है, लेकिन वही 10 रुपया है और वो 10 पैसा पहुंच गया, तो वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, अपना एक्सरसाइज को यूज नहीं करते। ऑन द अदर हैंड द ऑप्शन राइटर इज लीगली बाउंड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट whenever the option buyer decide to exercise his options। ठीक है, तो ये ऑप्शन के टाइप हुए, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। लेकिन ऑप्शन दो कैटेगरी के होते हैं, पहला होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। An option which give the buyer holder a right to buy the underlying assets is called call option। वो ऑप्शन जो बायर या होल्डर को राइट टू बाय द अंडरलाइंग असेट्स, ठीक है, इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन। ठीक है, और ऑप्शन विच गिव द बायर होल्डर अ राइट टू सेल द अंडरलाइंग असेट्स इज कॉल्ड पुट ऑप्शन। ठीक है, जो अंडरलाइंग असेट्स को बाय करने के लिए आपको राइट मिलता है बायर या होल्डर को, उसको कॉल बोलते हैं, और अंडरलाइंग असेट्स को शॉर्ट या सेल करने के लिए जो आपको राइट मिलता है उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। यहां तक क्लियर सर? सर, व्हाट इज अंडरलाइंग एसेट? अंडरलाइंग असेट्स यानी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे बैंक ओके। निफ्टी, स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज, बिटकॉइन, जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है, वो सब अंडरलाइंग असेट्स है। जिस असेट्स के अंदर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे निफ्टी, तो वो अंडरलाइंग असेट्स हुआ। स्टॉक स्टॉक भी अंडरलाइंग असेट्स हुआ। ठीक है, और कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर या नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल, वो अंडरलाइंग असेट्स हुआ। ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, और मेरे ख्याल से आपने रिवीजन नहीं किया है ना, थोड़ा कर लीजिएगा ना प्लीज। हाँ, ऑप्शन टर्मिनोलॉजी, देयर आर सेवरल टर्म यूज्ड इन ऑप्शन मार्केट। जो मार्केट में टर्मिनोलॉजी यूज होती है, सेवरल टर्म्स, तो पहला होता है निफ्टी कॉल ऑप्शन, जैसे अपन 10 मई 2023 का देखें, तो इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या हुआ, ऑप्शन इंडेक्स। अंडरलाइंग असेट जो अपन ने अभी आपने पूछा था, वो निफ्टी 50 हुआ। एक्सपायरी डेट मई 2025, नहीं, मई 25 2023।
ऑप्शन टाइप क्या हुआ, कॉल यूरोपियन, इसको अपन सी बोलते हैं ना, जो अपन इंडिया में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है वो सी और पी इसलिए कहलाता है क्योंकि वो यूरोपियन ऑप्शन होते हैं। स्ट्राइक प्राइस जिसका आपने ऑप्शन खरीदा वो 18,400। ओपन प्राइस था, ऑप्शन प्रीमियम कितना गया 125, हाई गया 130, लो गया 93, क्लोज प्राइस हुआ 124। ये ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे। ट्रेड वॉल्यूम हुआ 61,330 कॉन्ट्रैक्ट टोटल डे में ट्रेड किए। ओपन इंटरेस्ट कितना था इसमें, 14,97,650। अंडरलाइन की वैल्यू क्या है, 18,315। ठीक है, वैसी निफ्टी पुट ऑप्शन में सेम है, अंडरलाइंग असेट्स, एक्सपायरी डेट, ऑप्शन पुट यूरोपियन जिसको अपन पीई बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस 18,400, ओपन प्राइस 193, हाई गया 236, लो प्राइस गया 171, ट्रेडेड वॉल्यूम 31,000, ओपन इंटरेस्ट 4,97,000, अंडरलाइन वैल्यू 18,315। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन क्या होते हैं, देस ऑप्शंस हैव अ स्टॉक इंडेक्स एज अ अंडरलाइंग असेट्स। इंडेक्स ऑप्शन जिसमें अंडरलाइंग असेट्स होते हैं स्टॉक इंडेक्स, जैसे ऑप्शन ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। स्टॉक ऑप्शन किसको बोलते हैं, जिसमें अंडरलाइंग असेट्स हो इंडिविजुअल स्टॉक्स, जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, रिलायंस, एचडीएफसी। बायर ऑफ ऑप्शन क्या होता है, द बायर ऑफ ऑप्शन इज द वन हु हैज राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो बायर यानी कि जो ऑप्शन को बाय कर रहा है, जिसके पास राइट है बट नॉट द ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर ओनिंग दिस राइट, उस राइट को खरीदने के लिए उन्होंने क्या प्रीमियम पेड किया, ऑप्शन प्रीमियम टू द सेलर ऑफ दिस राइट। ही हैज राइट टू बाय द अंडरलाइंग असेट इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। बाय करते हैं अंडरलाइंग असेट्स इन कॉल ऑप्शन, एंड राइट टू सेल द अंडरलाइंग असेट इन द पुट ऑप्शन। राइट टू बाय द अंडरलाइंग असेट में कॉल ऑप्शन और राइट टू सेल द अंडरलाइंग असेट इन द पुट ऑप्शन। राइटर ऑफ अ ऑप्शन, द राइटर ऑफ ऑप्शन इज वन हु रिसीव द प्रीमियम, या ऑप्शन सेलर बोलते हैं जिसको, जिसको अपन ने प्रीमियम रिसीव किया, जिसने अपन ने बाय किया तो उसने प्रीमियम उतनी रिसीव किया। इज देयर बाय ऑब्लिक टू सेल और बाय द असेट इफ बायर ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज हिज राइट। He has a sell obligation in the case of call options and buy obligation in the case of put options। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। राइटर को कॉल ऑप्शन में सेल ऑब्लिगेशन होती है और पुट ऑप्शन में बाय ऑब्लिगेशन होती है। व्हेन द, और सेल ऑब्लिगेशन व्हेन द कॉल ऑप्शन होल्डर एक्सरसाइज हिज राइट टू बाय, एंड बाय ऑब्लिगेशन व्हेन द ऑप्शन होल्डर एक्सरसाइज हिज राइट टू सेल। अब अपन ने सी और पी देखा था, यहाँ पुट यूरोपियन, कॉल यूरोपियन, ये क्या होता है। तो पहला होता है, दो टाइप के ऑप्शन पूरी दुनिया में है, एक है अमेरिकन ऑप्शन, दूसरा है यूरोपियन ऑप्शन। तो अमेरिकन ऑप्शन, ऑनर, बायर और होल्डर ऑफ अमेरिकन ऑप्शन कैन एक्सरसाइज हिज राइट एट एनी टाइम ऑन बिफोर द एक्सपायरी डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा ऐसा बायर या होल्डर जो ऑप्शन बायर है, जो अपनी एक्सरसाइज एनी टाइम कर सके बिफोर द एक्सपायरी डेट। लेकिन यूरोपियन कॉल ऑप्शन में क्या होता है, यूरोपियन ऑप्शन में कि जो बायर या होल्डर है वो अपनी एक्सरसाइज जो है वो केवल एक्सपायरी दिन के ही, एक्सपायरी डेट या डे को ही कर सकता है। तो इन इंडिया ऑल इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन आर यूरोपियन स्टाइल। ठीक है, इंडिया में जो इंडेक्स है वो यूरोपियन स्टाइल्स के हैं, इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन। अब ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, इट इज द प्राइस व्हेन ऑप्शन बायर पेड टू द ऑप्शन सेलर।
ठीक है, जो प्रीमियम ऑप्शन बायर पे करता है टू ऑप्शन सेलर उसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। इन आवर एग्जांपल ऑप्शन प्रीमियम इज 124 फॉर कॉल ऑप्शन एंड 177 फॉर पुट ऑप्शन। बोथ हैव स्ट्राइक प्राइस कितना है दोनों का 18,400 और एक्सपायरी क्या है मई 2023। द प्रीमियम मेंशन्ड हियर इज फॉर सिंगल यूनिट ऑफ निफ्टी ऑप्शन। तो ये जो 124 रुपए है एक यूनिट के लिए, ठीक है। एंड अराइव टू टोटल प्रीमियम फॉर कॉन्ट्रैक्ट वी मस्ट मल्टीप्लाई विद द लॉट साइज। तो ये एक यूनिट है निफ्टी के उसके लिए। अगर अपने को टोटल अगर उसका प्रीमियम देखना है तो लॉट साइज के अनुसार निफ्टी का प्रीमियम होता है। अभी निफ्टी का प्रीमियम जो चल रहा है 75 का है, प्लीज फोकस करिएगा। 75 का एक लॉट है निफ्टी का। स्पॉट प्राइस क्या होता है? इट इज द प्राइस विद द अंडरलाइंग असेट इज ट्रेडिंग इन स्पॉट मार्केट। इन अवर एग्जांपल इट इज द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग इंडेक्स विच वाज 18,325। यानी कि अभी के टाइम में निफ्टी स्पॉट प्राइस में कौन किस में ट्रेड हो रहा है, क्या प्राइस है उसका एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी समय मार्केट टाइम में जब अपन निफ्टी को देखते हैं और निफ्टी जो वैल्यू दिखाता है वो होता है उसका स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस पर शेयर विच द अंडरलाइंग सिक्योरिटी में बी परचेज बाय द कॉल ऑप्शन होल्डर। तो अपन निफ्टी चल रहा है 18,300, लेकिन अपन 18,400 का ऑप्शन खरीद रहे हैं तो ये हुआ स्ट्राइक प्राइस। तो 18,300, 400, 500, 600, 700 या 18,200, 100, 17,000, 17,100, 200, ये सब उसके स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होते हैं? ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग फॉर अंडरलाइंग असेट्स, कि जो जिसका सेटलमेंट नहीं हुआ है या जिसने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है वो होते हैं ओपन इंटरेस्ट। क्लियर सर? यहां तक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर ऑप्शन सीखने में इंटरेस्ट है तो। यहां तक क्लियर सर? Yes, sir. ओके। कोई भी क्वेश्चंस अगर आएगा सर या कोई भी लाइन समझ में नहीं आएगी तो आप में से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि आज आप और मैं बस हैं क्लास में, तो बहुत अच्छी स्टडी हो जाएगी अपनी। ठीक है। Yes, sir. एक्स। Sir, but please don't call me, sir. Call me Pranal. ओके ओके, नो इशू। Yes, sir. Thank you, ओके। sir. तो एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन इंडियन एक्सचेंज आर यूरोपियन स्टाइल। यूरोपियन स्टाइल के इसलिए सी और पी बोला जाता है। Hence, the buyer can exercise their option only at the time of maturity of this contract. तो जब कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होने वाला है उसी समय आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। All the option are exercised with respect to settlement value closing price of the stock on the day of exercise the options। ठीक है। अब होता है असाइनमेंट ऑफ ऑप्शंस। Assignment of option means that allocation of exercise option to one or more option seller। ठीक है। Opening a position, an opening transaction is one that add or to create a new trading position. It can be either a purchase or sell. With respect to option transaction, we will consider both. Opening position long on option means a transaction in which the purchaser intention to create or increase a long position in a given series of। ठीक है। ओपनिंग परचेज जो हो रहा है जिसमें परचेसर जो है उसका इंटेंशन है ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग क्रिएट करने का। ओपनिंग सेल मीन्स होता है अ ट्रांजेक्शन विच द सेलर इंटेंशन इज टू क्रिएट और इंक्रीज अ शॉर्ट पोजीशन इन अ गिवन सीरीज ऑफ ऑप्शन। ठीक है। फिर होता है क्लोजिंग ट्रांजेक्शन इज वन दैट रिड्यूस और एलिमिनेट एग्जिस्टिंग पोजीशन बाय अप्रोप्रिएट ऑफसेटिंग परचेस और सेल, या स्क्वायर ऑफ जो बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ जो बोलते हैं उसका।
क्लोजिंग यानी क्लोजिंग परचेस मीन्स जितने लोग लॉन्ग में बैठे हैं या ट्रांजेक्शन विद परचेसर इंटेंशन इज टू रिड्यूस और एलिमिनेट अ शॉर्ट पोजीशन इन अ गिवन सीरीज ऑफ ऑप्शन। द ट्रांजेक्शन इज फ्रिक्वेंटली रिफर टू कवरिंग अ शॉर्ट पोजीशन। जितने लोग शॉर्ट पोजीशन में हैं वो अपनी पोजीशन कवर कर रहे। क्लोजिंग सेल्स a transaction in which the seller intention is to reduce or eliminate a long positions। तो opening position, closing position, clear। A trader does not close out a long call position by purchasing a put। अगर देखिए यहाँ पे अगर आप लॉन्ग है कॉल में तो आप पुट को परचेज करके अपन नहीं करते हैं क्लोज। और क्लोजिंग ट्रांजेक्शन फॉर ऑप्शन इन्वॉल्व सेल और परचेस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम टर्म। जैसे कॉल में अपन लॉन्ग है तो उसको सेल करेंगे, लॉन्ग को शॉर्ट करेंगे, कॉल को ही। ठीक है। अर्न ऑप्शन विद द सेम स्ट्राइक प्राइस विद सेम एक्सपायरी। जो ऑप्शन अपन खरीदे हैं सेम एक्सपायरी का, सेम स्ट्राइक प्राइस का, उसी को अपने को सेल करना होगा। ठीक है, लॉन्ग को शॉर्ट करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशन ऑन एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस। जस्ट इन द केस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड द एक्सचेंज डिसाइड ऑल टर्म एंड कंडीशन। तो जो भी टर्म है और कंडीशन है वो एक्सचेंज डिसाइड करता है। एक्सपेक्ट एक्सेप्ट ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम के अलावा सब चीजें एक्सचेंज डिसाइड करता है। प्रीमियम को डिसाइड करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट। फॉर ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड एंड स्टॉक ऑप्शन द कॉमन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। तो पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज और लॉट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अंडरलाइंग असेट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट साइज में कितने स्टॉक, कितने शेयर होने चाहिए, चाहे वो स्टॉक के हो चाहे इंडेक्स के। द कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ निफ्टी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज करंटली 75। अभी 75 है। इन आवर एग्जांपल है वो टोटल प्रीमियम फॉर कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विल बी 124 इंटू अभी आज के डेट में 75 है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल क्या है? दिस इज द पीरियड ओवर विच ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड। इंडेक्स ऑप्शन इन इंडिया आर अवेलेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ एक्सपायरी डेट as compared to stock option। Option contract on individual stock traded on NSE follow a 3 month trading cycle। 3 months की ट्रेडिंग साइकिल्स होती है इंडेक्स में। ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी 3 मंथ। जैसे अभी जनवरी चल रहा है ना, तो आपको फरवरी का भी मिलेगा। एक जनवरी हो गया, एक फरवरी हो गया और एक मार्च। 3 महीने का स्ट्राइक प्राइस आपको मिले, 3 महीने के ट्रेडिंग साइकिल आपको मिलेंगे। Unlike NSE and BSE offer trading in weekly as well as monthly। ठीक है। Index option contract on NSE BSE available for trading with weekly as well as monthly। Index option can be traded for 4 serial weekly। 4 बार होते हैं निफ्टी के, क्योंकि महीने में चार चार बार एक्सपायरी होती है। ठीक है। वी हैव वीकली निफ्टी ऑप्शन एक्सपायरी, जो जो भी आपका डेट है मंथ का उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल फॉर 3 क्वार्टरली एक्सपायरी। 3 क्वार्टरली एक्सपायरी भी होती है उसकी। एक होती है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। ये भी याद रखिएगा, इंडेक्स ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, क्वार्टरली एक्सपायरी भी होती है। एक्सचेंज ऑल्सो मेक अवेलेबल लॉन्ग टर्म इंडेक्स ऑप्शन 8 हाफ ईयरली एक्सपायरी। ठीक है, हाफ ईयरली 8 फॉलोड बाई जून टू दिसंबर साइकिल आफ्टर द 3 क्वार्टरली एक्सपायरी। एक्सपायरी डेट क्या होता है? द डे ऑन विच द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सीज टू एग्जिस्ट इज नोन एज द एक्सपायरी डेट। इट इज द लास्ट ट्रेडिंग डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पहले एक्सपायर होता था, लेकिन निफ्टी आज के डेट में लास्ट थर्सडे को होता है। और बैंक निफ्टी जो मंथ में एक्सपायर होता है वो शायद वेडनेसडे को होता है क्या? हाँ हाँ, वेडनेसडे को होता है सर। हाँ हाँ। तो ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार कि निफ्टी कब एक्सपायर होता है, मंथली, वीकली का भी पूछ देता है कई बार। तो ये सब चीजें क्या है कि इसको डिटेल में पढ़ने से
न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल मिलता है। सिंस द लास्ट थर्सडे ऑफ मई इज 25, तो जो लास्ट थर्सडे है, जैसे इस महीने का है 30, तो 30 को एक्सपायर होगा। ठीक है, लास्ट थर्सडे। द वीकली एंड मंथली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी फिनेंशियल, ये सब बंद हो गया है। निफ्टी फिनेंस में वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है। ठीक है, अभी मैं इसका लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लिया हूं, तो उसी से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, वीकली निफ्टी फिनेंशियल में बंद हो गया है। ठीक है, और एक्सेप्शन टू द लास्ट थर्सडे एक्सपायरी रूल फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीएससी एंड बीएससी बैंक एक्ट विच हैव डिफरेंट एक्सपायरी डेट। ठीक है, ऑल स्टॉक ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग ऑन बीएससी एक्सपायर एट लास्ट थर्सडे, इसको भी अपन क्लियर कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये भी चेंज हो गया है थोड़ा। ठीक है, टिक साइज, इट इज द मिनिमम मूव अलाउ इन द प्राइस कोटेशन। तो टिक साइज क्या होता है ये भी पूछता है। तो निफ्टी जिसमें भी लिक्विडिटी है ना, टिक साइज फॉर इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज 5 पैसे का। लेकिन लिक्विडिटी ऐसी होनी चाहिए, लिक्विडिटी वैसी होनी चाहिए कि 5 पैसे का में आपको बाय एंड सेल हो जा रहा है। फाइनल सेटलमेंट प्राइस, अनलाइक द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो डेली सेटलमेंट ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डेली सेटलमेंट होता है। ऑल्सो ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन इन इंडिया आर यूरोपियन स्टाइल। द एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन इज परमिटेड ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट। द फाइनल सेटलमेंट प्राइस ऑफ इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन इज द क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द रिलेवेंट इंडेक्स और स्टॉक इन कैश सेगमेंट ऑफ एक्सचेंज फॉर लास्ट ट्रेडिंग डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक्सपायरी डेट में जो भी इंडेक्स का प्राइस है या स्टॉक का प्राइस है कैश सेगमेंट में, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन एक्सपायर होते हैं। फिर होता है ट्रेडिंग आवर्स, 9:15 टू 3:30 मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, द एक्सचेंज पब्लिश द लिस्ट ऑफ एनुअल ट्रेडिंग हॉलीडे। ट्रेडिंग हॉलीडे अलग होता है और क्लियरिंग हॉलीडे अलग होता है। ठीक है, द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीएससी सेंसेक्स हैव स्लाइटली डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस। तो बीएससी सेंसेक्स का दिया है कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 है, 7 सीरियल वीकली, 3 मंथली, 3 क्वार्टरली, 8 सेमी एनुअली। ये थोड़ा चेंज हो गया होगा कॉन्ट्रैक्ट साइज बीएससी सेंसेक्स का। देख लेता हूँ मैं, अभी देख के बता देता हूँ। क्या है, मैं ट्रेड लिया नहीं हूँ, यहाँ देख लेता हूँ। सेंसेक्स बता देगा यार। सेंसेक्स का इसलिए याद नहीं होता क्योंकि उसमें लिक्विडिटी भी नहीं है और ट्रेड भी बहुत कम लोग करते हैं। सेंसेक्स ऑप्शन अभी भी 10 का ही लॉट साइज है। ठीक है, और इसकी एक्सपायरी जो होती है 28 जनवरी, लास्ट जो एक्सपायरी है वो 28 जनवरी को होगी। तो वेडनेसडे, ट्यूसडे। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी वो ट्यूसडे को है सेंसेक्स की। फाइनल सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स ऑफ एक्सपायरी डेट। जो भी कैश सेटलमेंट होगा, क्लोजिंग प्राइस जो भी एक्सपायरी डेट में है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, मनीनेस ऑफ ऑप्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, डिटेल में। मनीनेस यानी 3 टाइप के ऑप्शन होते हैं, 3 कैटेगरी के ऑप्शन, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। In the money, option would give the option holder a positive cash flow if were exercised immediately. Call option is said to be in the money when spot price. In the money कब होगा? When the spot price is higher than strike price. ठीक है, spot price higher than strike price. A put option is said to be in the money when spot is lower than strike. लोअर देन स्ट्राइक प्राइस, ये याद रखिएगा। कॉल ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी व्हेन स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और पुट ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी व्हेन स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इट इज कॉल्ड इन द मनी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही घुमा फिरा के। ये मनीनेस ऑफ द ऑप्शन से।
at the money. At the money would be lead to zero cash flow if their exercise immediately. Both call and put at the money. Strike is price is equal to spot price. At the money कब होगा? जब strike price equal to spot price. ठीक है. In reality, because of strike price has fixed interval of 5, 10 or 50, spot price move in much smaller increment. Two price may rarely be equal. Hence, at the money can be defined as option with strike price which closest to spot price. तो 18,415 चल रहा है, तो वो क्लोज है 18,420 से भी, 18,450 से भी, 18,350 से भी. ठीक है. द ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 18,400 इज द एट द मनी. तो 415 से जो सबसे क्लोज है, 15 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे, तो 18,400 होगा एट द मनी. ठीक है, क्लियर सर? Yes, sir. ओके. फिर होता है आउट ऑफ द मनी. अब आउट ऑफ द मनी विथ अ स्ट्राइक प्राइस वर्स देन स्पॉट प्राइस फॉर द होल्डर ऑफ ऑप्शन. दिस वुड बी गिवन द होल्डर अ निगेटिव कैश फ्लो इफ पेयर एक्सरसाइज इमीडिएटली. निगेटिव कैश फ्लो माइनस में होगा. अ कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी आउट ऑफ द मनी व्हेन स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस. देख लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी. तो कॉल ऑप्शन when spot price is lower than strike price, and put option is said to be out of the money when spot price is higher than strike price. In our example, call option is out of the money. तो यहाँ जो एग्जाम्पल लिया गया है, कहाँ गया ये 18,000 वाला? कहाँ गया है? एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं है, कहाँ से बोल दिया? अच्छा, ये आवर एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल है? अच्छा, ये एग्जाम्पल है 18,415. पता नहीं कहाँ पे दिया एग्जाम्पल, नहीं पता. तो कॉल ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी. ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा यहां तक. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3 और 4. ठीक है, अगर ये 3 और 4 को अच्छे से कर लिए ना, तो एग्जाम 1 अटेम्प्ट में निकलेगा. ठीक है. Yes, sir. हाँ. तो अपन आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं. इसको अच्छे से एक बार देखिएगा, क्योंकि ये सभी जितने भी चीजें मैंने आपको एक एक लाइन बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको समझने के बाद ही अपन आगे बढ़े तो अच्छा है, ना कि अपन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागते रहें, भले ही कुछ समझ में आए या मत आए. ठीक है, तो यहां तक प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में अपन 4.4 इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम ऑफ ऑप्शन ये पढ़ेंगे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, एंड इवन इफ यू ट्रेड इन ऑप्शन, बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी आपको. ठीक है, और कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ